कभी सोचा है कि एक गांव से दूसरे गांव जाओ ट्रैक करके और आओ उड़ के? हेलो एंड ट्रैवलर्स, आई एम अभिषेक, अ बिजनेस स्ट्रैटेजी मैनेजर टर्न ट्रैवल फिल्म मेकर। और अगर आप उड़ने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं फिर। तो जहां पिछले हफ्ते वी अप्रिशिएटेड द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग एट लैंडोर, आज बीर बिलिंग में इतना कुछ है कि शायद दिन कम पड़ जाए। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज्ञान। बीर बिलिंग नाम एक साथ लिया जाता है, बट दे आर टू डिफरेंट प्लेसेस, क्वाइट लाइक दमन एंड दीव। एक्चुअल में ये हिमाचल की धौलधर माउंटेन्स की गोद में बसी हुई दो अलग अलग वैलीज का नाम है, बीर और बिलिंग। यहाँ का क्लेम टू फेम है पैराग्लाइडिंग, क्योंकि 2015 में यहाँ पे हुआ था पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप। बिलिंग इज द टेक ऑफ पॉइंट एंड बीर इज द लैंडिंग साइट। लेकिन अगर आपका पैराग्लाइडिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी बहुत कुछ है यहाँ करने को। और अगर कुछ भी नहीं करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा खाना, बढ़िया नज़ारे और ढेर सारी इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स, बस हो गया गुड टाइम। हिमाचल की बाकी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां पे पीक सीजन में सांस लेने की भी जगह नहीं होती, बीर बिलिंग में अभी भी वो ऑथेंटिक हिमाचली चार्म बचा हुआ है। सेट अमिड्स द फैसिनेटिंग धौलधर्स इन द बैकग्राउंड, बीर स्टिल फील्स अनटूरिस्टी बट इज ऑल्सो नॉट टू रिमोट और टू फार अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन। On one side, the landscape of Beer Billing features snow-clad peaks, lush forest and vast rice fields, while the other side is dotted with soulful monasteries representing a perfect blend of Himachali and Tibetan culture. And this melting pot of people, culture and nature makes it an ideal combination of an offbeat getaway that still has plenty to see and do. दिल्ली से बीर पहुंचने के 4 तरीके हैं। बाय एयर जाना हो तो द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट इज कॉल्ड गग्गल एयरपोर्ट, विच इज नियर धर्मशाला एंड इज अराउंड 70 किलोमीटर्स फ्रॉम बीर। अगर आप ट्रेन लेना चाहते हो तो द नियरेस्ट स्टेशन इज पठानकोट और चक्की बैंक, विच आर अराउंड 140 किलोमीटर्स फ्रॉम बीर। यहाँ से टैक्सी या फिर बस ली जा सकती है। बसेस की बात करें तो दिल्ली से हिमाचल स्टेट टूरिज्म और प्राइवेट वॉल्वो बसेस दोनों चलती हैं एंड दे टेक अराउंड 11-12 आवर्स। और चौथा और मेरा फेवरेट ऑप्शन है रोड ट्रिप। 500 किलोमीटर इंडियन रोड्स पे थोड़ा ज़्यादा तो है, बट द रोड्स आर प्रीटी फाइन। असली मज़ा आता है कांगड़ा के बाद। आखिरी 2 घंटे का सफ़र गुजरता है फॉरेस्ट, टी गार्डन्स, वैलीज और हिमालयन पीक्स के नज़ारे लेते हुए। हवा फ्रेश हो जाती है, लोग और प्यारे हो जाते हैं और चेहरे पे कंटिन्यूसली एक मुस्कान सी बनी रहती है। बस ऐसा समझ लो कि पूरी जर्नी की थकान मिट जाती है। रहने के लिए ज़्यादातर अकोमोडेशन, चाहे हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस या रिजॉर्ट्स हों, सब बीर मेन मार्केट यानी कि तिब्बतन कॉलोनी के 1 किलोमीटर के रेडियस में है। लोकल्स इस एरिया को चौगन या फिर कॉलोनी भी बोलते हैं। पॉपुलर स्टेइंग ऑप्शंस हैं हॉस्टल, हॉस्टलर, बंकर और कर्नल्स रिजॉर्ट। मैं रुका था कनेक्ट कैंपिंग हॉस्टल में, जो अपर बीर में है। मेन बीर टाउन से थोड़ा सा दूर है, बट यहाँ पे वेकिंग अप टू द साउंड ऑफ रसलिंग लीव्स एंड चर्पिंग बर्ड्स का भी एक अपना ही मजा है। इन recent times, Beer is increasingly becoming popular as a weekend destination. But I feel you can easily spend a week here और तभी आप वो असली बीर डिस्कवर करना शुरू करते हो। अब ऑलमोस्ट सबका मेन एजेंडा बीर जाने का होता है पैराग्लाइडिंग। And remarkably, Beer is considered as the world's second best site for paragliding after Lake Como in Italy. और वो इसलिए because it offers the best flying conditions in Asia. In full disclosure, I am scared of heights. इतना कि ऋषिकेश में सिर्फ 40 फीट से क्लिफ जंप करने के लिए मुझे आधा घंटा हिम्मत जुटानी पड़ी। और बंजी जंपिंग तो शायद मैं कभी करने की सोच भी नहीं सकता। बट पता नहीं क्यों पैराग्लाइडिंग के लिए एक मन सा बना लिया था। Although I must admit that I did have second thoughts during the 30 minutes ride from Beer to Billing for the takeoff.
बट एक बार जब आप पायलट के हाथ में आ जाते हो उसके बाद सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। ऑल यू हैव टू डू इज रन एंड नेवर स्टॉप। और जब पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है ना तो 1-2 मिनट तो लगते हैं थोड़ा सा गेटिंग यूज टू होने में, लेकिन उसके बाद का जो मज़ा है आहा, तब पता चलता है कि बर्ड्स आई व्यू होता क्या है। बस एक प्रॉब्लम है, अब जो मुझे पता चल गया है कि व्हाट इट फील्स लाइक टू फ्लाई, आई कांट वेट टू गो बैक एंड डू इट अगेन। Beer is open for paragliding almost throughout the year except during peak monsoons in July and August and when it snows in Billing. I've heard the best months are April to June and September, October. The entire experience costed 2500 rupees, which includes drop till the landing site, the jump and a GoPro video. और एक टिप बताऊं, it's better if you do it in the evening just before the sunset. Experiencing the sunset against the stunning backdrop of mountains and terrace fields, and that too as you sail in the sky, is indeed a magical experience. Apart from tandem flying, जिसका मतलब है you're flying with an instructor, you can also learn how to fly solo. Usually the entire duration of the 3 levels of these courses is around 3 to 4 weeks. पैराग्लाइडिंग के बाद दूसरी चीज जो यहाँ लाइमलाइट ले लेती है वो है तिब्बतन कल्चर। बीर में तिब्बतन कॉलोनी बनी 1960 में जब दलाई लामा तिब्बत छोड़ के इंडिया में आए। मेरी ट्रिप की एक मेजर हाईलाइट रही बीर की कलरफुल और सीरीन मॉनेस्ट्रीज विजिट करना। इफ यू कम हियर फॉर मॉर्निंग और इवनिंग प्रेयर्स देन बी रेडी टू बी स्पेल बाउंड बाय द चैंट्स ऑफ द मंक्स एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टू अ स्पेस फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। मुझे एग्जैक्ट काउंट तो याद नहीं, बट बीर और उसके पास कम से कम 5 से 6 मोनेस्ट्रीज तो हैं, सो एक्सप्लोरिंग 1 or 2 if not all should be a part of your plan. While most of them are walkable in and around the colony area, the largest one called Sherabling is situated around 5 kilometers from the main town in the middle of a pine forest in a village named Bhattu. यहाँ जाने का बेस्ट तरीका है एक माउंटेन बाइक रेंट पे ले लेना। ऐसे पिक्चरस लैंडस्केप पे, वो भी बीर की नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में बाइक चलाना चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग दोनों ही रहेगा। Another popular destination often clubbed with Sherabling Monastery is the Dharmalaya Institute, which focuses on sustainable living and conducts several courses throughout the year on organic farming and sustainable development. अगर मेरी तरह आप भी एक इको टूरिज्म एंथुजियास्ट हो तो यहाँ पे काफ़ी सारी वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मेरे लिए मेडिटेशन का मतलब है एक नया रास्ता और कुछ दिल छू जाने वाले नज़ारे। और जब आप बीर में हो तो हर डायरेक्शन पे ऐसी कुछ ट्रेल्स मिल ही जाएंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल अननेम्ड एंड नॉट सो पॉपुलर। जस्ट चेक विद योर गेस्ट हाउस एंड दे विल गाइड यू टू वाटरफॉल्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड रिवर पूल्स। Or you can also go on short hikes in the middle of tea gardens in Chaugan or a small excursion to nearby hamlets. But if you have a couple of days in your hands, तो मैं सजेस्ट करूंगा राजगुंडा ट्रैक, better known as the 360 degree trek. बिलिंग से स्टार्ट होने वाला ये ट्रैक totally justifies its name with 360 degree panoramic views of the entire राजगुंडा वैली। कुछ लोग एक ही दिन में भी ट्राई करते हैं, but I'll suggest to spend at least one night at राजगुंडा, क्योंकि ना सिर्फ ये वाला गांव बट रास्ते भर में इतने सारे छोटे छोटे प्यारे से गांव पड़ते हैं कि भाग दौड़ में उनको एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। The trail passes through a scenic route covered with rhododendron, deodar and oak trees and provides great views of Kangra Valley on one side and Rajgunda Valley on the other. Billing to Rajgunda takes around 5 to 6 hours, so you can trek to the village, camp there for a night and return the next day. There are a couple of guest houses or you can also carry your own tents. बस मेक श्योर कि किसी घर या गेस्ट हाउस के पास ही कैंप करना। Another thing I would highly suggest is to take a local guide with you and avoid touching any unknown plants here as it can pain or itch for a very long time. अब इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद अगर कोई एकदम स्लो और चिल्ड आउट एक्टिविटी करनी हो तो हॉप ऑन टू द कांगड़ा वैली टॉय ट्रेन। शिमला कालका हेरिटेज ट्रेन की तरह ये भी एक नैरो गेज ट्रेन है जो चलती है पठानकोट और जोगिंदर नगर के बीच में और 160 किलोमीटर का सफ़र तय करती है 10 घंटों में। इसीलिए कम्यूट करने के लिए तो शायद कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, बट बीच के स्टेशंस का 1-2 घंटे का एक्सपीरियंस इज वेल वर्थ इट। जैसे कि एक छोटा स्ट्रेच बिटवीन अर्जू एंड पालमपुर स्टेशन कैन इजीली बी डन इन 1.5 hours। शायद इसकी स्लो स्पीड देख के आपको नींद आ जाए, बट द व्यूज ऑल अलोंग आर समथिंग दैट विल कीप यू वाइड अवेक।
So for someone looking forward to enjoying a relaxed journey through the mountains, streams and epic countryside landscapes, Kangra Valley Toy Train is the best choice. जितने भी लोग मुझे जानते हैं उनको ये अच्छे से पता है how much I love exploring and experimenting with new cuisines and cafes. और पिछले कुछ सालों में बीर has actually been able to cut out its reputation as a foodie's haven. और सिर्फ तिब्बतन cuisine नहीं, you'll find Chinese, Italian, Lebanese, German and even South Indian. अब तिब्बतन रेस्टोरेंट्स में मोमोज और थुक्पा तो सब जगह ही मिलता है, बट बीर में मैंने डिस्कवर किया एक नया तिब्बतन स्ट्रीट फूड कॉल्ड लाफिंग. Laughing is a spicy cold jelly noodle dish served dry or with soy sauce at a couple of local stalls in Tibetan colony. If you're short on cash, need to grab a quick bite and absolutely love chili, this light and refreshing dish will be your saving grace. हमारी कैफे हॉपिंग शुरू हुई सिल्वर लाइनिंग से, a lovely little mud construction with a beautiful farm around. Silver Lining Cafe was started by the brother-sister duo Apurva and Akanksha. They served delectable cakes and mouth-watering savory dishes. लेकिन what stood out was their mangofi pie. Banoffee pie तो सुना ही होगा, ये था उसका summer variant. It's perfect amount of sweet and oh so heavenly. Silver Lining के bang opposite है Avva's Cafe. It was started by a South Indian uncle auntie who had moved to Beer a few years ago. And since auntie herself takes care of the kitchen, तो टेस्ट और क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. रसम और चना एज वेलकम ड्रिंक, क्रिस्पी फ्रेश डोसाज, टेस्टी सांबर चावल और इसके साथ अंकल की मज़ेदार बातें एंड अ ब्यूटीफुल सेटिंग ऑफ अनएंडिंग फील्ड्स. अब खुद ही सोच लो कि जाना है या नहीं. लास्ट कैफ़े जो मैंने विजिट किया वॉज मुसाफिर ट्रैवलर्स कैफ़े, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ की लेमन मिंट आइस टी के बहुत किस्से सुने थे. कम टाइम होने की वजह से मैं लिमिटेड ही ऑप्शंस एक्सप्लोर कर पाया, बट इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू देन डू चेक आउट दिस पोस्ट फ्रॉम रचिता सक्सेना. शी हैड स्टेड देयर फॉर अ मंथ एंड चेक्ड आउट अ नंबर ऑफ डिफरेंट कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स. अपनी इस छोटी सी ट्रिप के बाद एक चीज पता चली कि बीर इज स्लोली बिकमिंग एन एस्केप फॉर अ लॉट ऑफ सिटी ब्रूज सोल्स. कुछ ने हॉस्टल स्टार्ट किए, कुछ ने कैफेज और कुछ ने जिंदगी जीना स्टार्ट किया. So from thrill seekers to spiritually inclined to just travelers like me looking to make and share new stories, everyone here coexists in a fine balance. So that's Beer and Billing for you. अगले हफ्ते फिर मिलता हूँ कुछ ऐसी जगहों और ऐसी ही कहानियों के साथ. तब तक के लिए be kind, be thankful and be happy.